हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल विल बी फाइन एंड हेल्दी। जैसे कि मैंने अपने लास्ट वीडियो में बताया था कि इस वीडियो में मैं टाइम एंड वर्क टॉपिक डिस्कस करूंगी। टाइम एंड वर्क टॉपिक बहुत डिफिकल्ट है ना। 80% बच्चे यही कहते हैं कि टाइम एंड वर्क टॉपिक बहुत डिफिकल्ट है। लेकिन अगर मैंने टाइम एंड वर्क को 2 वीडियो में डिवाइड किया है और उसमें ऐसे क्वेश्चंस लिए हैं कि अगर वो सारे क्वेश्चन आप अच्छे से समझोगे, देखोगे और एक बार अपने आप करके देखोगे, तो आप टाइम एंड वर्क का इसका कोई क्वेश्चन नहीं है जो आप अटेम्प्ट ना कर पाओ। ठीक है, तो अब हम ये अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें ये टॉपिक के क्वेश्चंस करने से पहले कुछ चीजें हैं जिन्हें लर्न करने की जरूरत है। क्या चीजें लर्न करना है? जैसे कि आपको टॉपिक के नेम से ही क्लियर है कि टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क यानी कि उसमें कैसे क्वेश्चन आएंगे जिसमें आपको टाइम और वर्क की इंफॉर्मेशन होगी। यानी कोई पर्सन है जो इतने टाइम में या इतना वर्क इतने टाइम में करता है या इतने टाइम में इतना वर्क करता है। ठीक है, तो जैसे कि अगर हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, इफ ए डज अ वर्क इन 8 days। ठीक है, आपके क्वेश्चन में दिया होगा कि ए 8 days में कोई वर्क कंप्लीट कर रहा है, तो हमें 1 day का वर्क कैसे निकालना है? बस हमें क्या करना है, 8 का रेसिप्रोकल लेना है। एज 1 day वर्क इज इक्वल टू 1/8। ठीक है, इसी तरह अगर बी का भी दिया होगा तो बीज 1 day वर्क कितना हो जाएगा? अगर हमें बी का वर्क दिया है कि वो 9 days में कर रहा है, तो बीज 1 day वर्क कितना हो जाएगा? 1/9। ठीक है, तो ए का 1 day का वर्क 1/8 और बी का 1 day का वर्क 1/9 कैसे आया? बस ये जितने डेज में वर्क कर रहे हैं उन डेज का हमें रेसिप्रोकल लेना है। अब ए का 1 day का वर्क आपको पता है, तो आप ए का 2 days का वर्क भी निकाल सकते हो या 8 days का भी वर्क निकाल सकते हो। तो एज 8 days वर्क कितना हो जाएगा? 8 इंटू 1, तो ये हो जाएगा 1। यानी 1 का मतलब क्या होता है यहाँ? अगर 1 आ रहा है तो यानी होल वर्क कर लिया है। 1 वर्क का मतलब होल वर्क। अब 20 1 day वर्क दिया हुआ है, तो सिमिलरली हम क्या कर सकते हैं, हम बी के किसी भी डेज का वर्क निकाल सकते हैं कि उसने 5 days में कितना वर्क किया, 6 days में कितना वर्क किया। तो मान लो हमें 7 days का वर्क चाहिए, तो बी 7 days वर्क इज इक्वल टू 1/9 इंटू 7, दैट इज 7/9। यानी बी 7 day में 7/9 पार्ट ऑफ द वर्क ही कर पाता है। ठीक है, इसके बाद आता है हमारा टुगेदर वर्क। while they are working together, A and B, यदि वो दोनों एक साथ वर्क कर रहे हैं, while A and B working together, then their 1 day work, अब हमने हमारे पास A का 1 day का वर्क है 1/8, B का 1 day का वर्क है 1/9। तो इन दोनों के 1 day वर्क को यदि हम ऐड कर देंगे तो ये एक साथ 1 day में कितना वर्क करते हैं ये हमें पता चल जाएगा। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या हो गया, ए और बी जब एक साथ वर्क करते हैं तब क्या होता है। ठीक है, इतनी चीजें आपको क्लियर हो गई। अब जो लास्ट थिंग है इसमें जो आपको समझने की जरूरत है, यदि आपने वर्क निकाल लिया है, मान लो आपका जो वर्क है, जो कोई पर्सन कर रहा है वो 1/8 वर्क कर रहा है। ठीक है, लेकिन अगर क्वेश्चन में डेज पूछा गया है तो वर्क से डेज निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? जस्ट टेक द रेसिप्रोकल, तो ये आपका हो जाएगा 8 days। ठीक है, एक बार मैं फिर आपको ब्रीफ में एक्सप्लेन कर दूं। यहाँ पर क्या है, इफ ए डस, अगर आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है कि कोई पर्सन 8 days में वर्क करता है, तो आपको 1 day का वर्क निकालने के लिए उस डेज वाले नंबर का रेसिप्रोकल करना होगा। 2 days का या 8 days या 9 days का वर्क निकालने के लिए आपको उस रेसिप्रोकल में उस नंबर से मल्टीप्लाई करना होगा। इसी तरह यदि आपके क्वेश्चन में एक से ज्यादा पर्सन है
तो आप दूसरे पर्सन का भी 1 डे का वर्क निकाल सकते हो। यदि 3 पर्सन है तो तीसरे पर्सन का भी 1 डे का वर्क निकाल सकते हो, और तीनों का यदि एक साथ वर्क निकालना है तो तीनों के 1 डे के वर्क को आपको ऐड करना पड़ेगा। ये चीजें आपको याद रहनी चाहिए कि मुझे इस ऐसे ऐसे इन चीजों को इवेल्युएट करना है, ठीक है। और लास्ट थिंग, यदि आपने वर्क निकाल लिया है तो आप डेज क्या करोगे, बस उसका रेसिप्रोकल। अब हम क्वेश्चंस की तरफ आते हैं, करते हैं। इस क्वेश्चन में क्या दिया है, ए कैन डू अ वर्क इन 6 days, बी कैन डू इट इन 8 days, दे वर्क टुगेदर फॉर 2 days and then B left the work. How many days will A require to finish the work? इसमें हमें क्या क्या इंफॉर्मेशन दी हुई है, ये दिया हुआ है कि A किसी वर्क को 6 days में कंप्लीट करता है, B किसी वर्क को 8 days में कंप्लीट करता है। तो यदि कोई वर्क इनके पास है तो पहले तो ए और बी दोनों उसे कर रहे हैं, ठीक है। कितने डेज तक कर रहे हैं, वो उसे 2 days तक कर रहे हैं। लेकिन आफ्टर 2 days बी उस वर्क को छोड़कर चला जाता है, उसे कुछ काम आ गया, वो चला गया। अब क्या हुआ, अब कौन बचा, अब बस ए बचा। तो ए ही इस वर्क को कंप्लीट करेगा। तो ए इस वर्क को जब कंप्लीट करेगा तो पहले तो हमें ये पता होना चाहिए भाई कि वर्क कितना बचा है जो ए को करना है, ठीक है। तो जब हमें ये पता होगा कि वर्क कितना बचा है तब हम ये पता कर लेंगे कि वो कितने डेज में कर रहा है। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, क्योंकि दोनों एक साथ यहाँ वर्क कर रहे हैं तो दोनों का 1 डे का वर्क हमें पता होना चाहिए, तभी तो हम टुगेदर वर्क निकालेंगे। तो यहाँ पर क्या स्टेटमेंट दिया है, ए डज अ वर्क इन 6 days, इन 6 days, ठीक है। अब 6 days में वर्क करता है, देन ए इज 1 डे वर्क, 1 डे वर्क इज इक्वल टू 1/6। इसी तरह यहाँ क्या कह रहे हैं, बी कैन डू इट इन 8 days, तो बी का भी 1 डे वर्क निकाल लेते हैं। बीज 1 डे वर्क इज इक्वल टू 1/8। अब दोनों जब साथ वर्क कर रहे हो, while they work together, then their work in 1 day। अब हम 1 डे के वर्क को, दोनों के 1 डे के वर्क को ऐड कर रहे हैं तो दोनों एक साथ 1 डे में कितना वर्क करेंगे वही पता चलेगा ना। तो their work in 1 day is equal to 1/6 plus 1/8। तो ये आपको मिलेगा 7 बाय, आप इसे सॉल्व कर लेना, ये मिलेगा 7 बाय आई थिंक यस 24, 7/24, ठीक है। अब दोनों का 1 डे का वर्क हमें मिल गया, लेकिन दोनों कितने डेज तक वर्क कर रहे हैं, दोनों 2 days तक वर्क कर रहे हैं। तो उनका 1 डे का वर्क पता है, तो देयर वर्क इन 2 days, 2 days में क्या होगा, 1 डे वाले वर्क को मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये आ गया 7/12। इसका मतलब है दोनों ने एक साथ कितना वर्क किया है, 7/12 वर्क किया है, ठीक है। अब इतना वर्क यानी 7/12 वर्क यहाँ हो गया। टोटल वर्क को हमेशा क्या लेते हैं, टोटल वर्क को हम हमेशा 1 कंसीडर करते हैं। तो जब हमें रिमेनिंग वर्क निकालना होता है तो हम क्या करते हैं, 1 से जो वर्क हो चुका है उसे सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो 1 - 7/12 दैट विल बी 5/12। तो ये हमारा रिमेनिंग वर्क आ गया। अब ये जो रिमेनिंग वर्क है ये कौन कर रहा है, ये ए कर रहा है। तो अब हमें ये डिसाइड करना है कि हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए नंबर ऑफ डेज फॉर एज वर्क, है ना। ए के वर्क के हमें डेज चाहिए कि उसने 5/12 जो वर्क है वो कितने डेज में कंप्लीट किया। तो हमारे पास 2 स्टेटमेंट हैं, एक स्टेटमेंट ये है, एक स्टेटमेंट ये है। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर वर्क गिवन है, हमें डेज निकालना है, और यहाँ पर हमें डेज पता है और हमने वर्क निकाला है। तो हमें यहाँ पे डेज चाहिए, इसलिए हम फर्स्ट वाला स्टेटमेंट कंसीडर करेंगे। तो यहाँ पर A's work, A does a work कितने डेज में, इन 6 days। तो यहां पर क्या आ जाएगा, A's does 5/12 पार्ट ऑफ वर्क
इज इक्वल टू 6 इंटू 5/12। तो ये हो जाएगा 5/2। तो आपका आंसर आ गया 5/2 डेज। आपको इसे मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, उसमें कन्वर्ट कर लीजिए। तो वैसे भी जब भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में आंसर आता है, आप उसे मिक्स फ्रैक्शन में जरूर कन्वर्ट करना। ठीक है, तो ये पूरा क्वेश्चन आपके सामने है। हमें अगर फुल मार्क्स चाहिए तो हमें क्या करना होता है, बस इन क्वेश्चंस को स्टेप बाय स्टेप लिखना होता है। ये एक स्कोरिंग टॉपिक है, आप इसे इजीली कर सकते हो। सबसे इसकी अच्छी बात ये होती है कि इसमें जो कैलकुलेशन होते हैं वो बहुत इजी होते हैं, उसमें रॉन्ग होने के चांसेस ही नहीं होते। तो ये आपका एक स्कोरिंग टॉपिक है, तो आप इसे अच्छे से समझिए, वीडियो को लास्ट तक देखिए और मेरा नेक्स्ट वीडियो भी देखिए। बस आप इस टॉपिक के मास्टर हो जाएंगे। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन कंसीडर करती हूँ। ये क्वेश्चन है, A and B separately do a work in 10 and 15 days. They work together for some days and then A completed the remaining work in 5 days. For how many days had A and B worked together? यहाँ पर भी वही कंडीशन है लेकिन थोड़ी डिफरेंट है। यहाँ पर ये क्या कह रहे हैं कि ये कोई वर्क है, ठीक है। ए और बी का इंडिविजुअल डेज बताया गया है कि वो वन वर्क कितने डेज में फिनिश करते हैं इंडिविजुअली। फिर उसके बाद ये कह रहे हैं कि कोई वर्क ए और बी साथ में कर रहे हैं, ठीक है। साथ में करने के कुछ यानी कुछ समय बाद, कुछ दिनों बाद बी क्या करता है, वो वर्क फिर छोड़ देता है, जैसे उसने लास्ट टाइम किया था, ए को अकेला छोड़ दिया। तो अब लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया है कि ए और बी जब साथ में वर्क कर रहे हैं तो वो कितने डेज के लिए कर रहे हैं। लेकिन उन्होंने ये बताया है कि ए ने जो रिमेनिंग वर्क कंप्लीट किया है वो 5 डेज में किया है, ठीक है। तो अब हम इन इंफॉर्मेशन के हेल्प से ये कैसे पता करेंगे कि जो वर्क दोनों ने साथ में किया है वो कितनी डेज में कंप्लीट किया है। तो इसके लिए सबसे पहले तो जैसे हम हर क्वेश्चन में करते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है ए डज अ वर्क इन 10 डेज। ए डज अ वर्क इन 10 डेज। तो ए के 1 डे का वर्क हम निकाल लेते हैं। एज 1 डे वर्क इज इक्वल टू 1/10। इसी तरह बीज 1 डे वर्क, 1 डे वर्क इज इक्वल टू 1/15 डेज में कर रहा है, इसलिए 1/15। बी 15 डेज में कर रहा है, ठीक है, तो 1/15। अब फिर से वाइल, क्योंकि वो साथ में वर्क कर रहे हैं, तो वाइल दे वर्किंग टुगेदर, while they working together, तब their 1 day work, their 1 day work। तो जैसे हम करते थे, उन दोनों के इंडिविजुअल 1 डे वर्क को हमें ऐड करना है, यानी 1/10 प्लस 1/15। तो ये आपका कितना आ जाएगा, 1/10 प्लस 1/15, ये हो जाएगा आपका 150। ऊपर हो जाएगा आपका 15 प्लस 10 दैट इज 25। तो ये आपका बनेगा 5/30 देन 1/6, ठीक है, ये बनेगा 1/6। इसके बाद 1 डे का वर्क आ गया दोनों का, ठीक है। दोनों जब साथ में कर रहे हैं तो 1 डे में 1/6 वर्क कर रहे हैं। अब दोनों एक साथ कितने डेज के लिए वर्क कर रहे हैं ये हमें नहीं पता है। तो अब हम क्या एज्यूम करेंगे, दे वर्क टुगेदर, लेट दे वर्क टुगेदर फॉर x डेज, ठीक है। अब उनके 1 डे का वर्क तो आपको पता है, तो x डेज का वर्क कितना हो जाएगा, देन देयर x डेज वर्क, वो कितना हो जाएगा, 1/6 में x से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिल जाएगा x/6। इसका मतलब है कि ए और बी ने x/6 वर्क कंप्लीट कर लिया था, तो हमें रिमेनिंग वर्क चाहिए। तो फिर से रिमेनिंग वर्क इज इक्वल टू 1 माइनस x/6, ठीक है। तो ये आ गया 1 माइनस x/6। इसके बाद रिमेनिंग वर्क इतना है 1 माइनस x/6। अब ये वर्क कौन कर रहा है,
ये वर्क कर रहा है ए, ठीक है, ए कर रहा है। तो अब हमें क्या करना है, ए ये वर्क कर रहा है तो ए कितने डेज में ये वर्क करेगा, तो ए वन वर्क 10 डेज में करता है, ठीक है। ए डज वन वर्क इज इक्वल टू इन 10 डेज, इन 10 डेज। तो इतना वर्क ए कितने दिनों में करेगा, ए डज 1 - x/6 वर्क, ये कितने डेज में करेगा, ऑब्वियसली 10 × 1 - x/6 डेज में करेगा, ठीक है। लेकिन हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ए रिमेनिंग वर्क 5 डेज में करता है। इसका मतलब है कि हमने जो ये एक्सप्रेशन निकाला है ये 5 के इक्वल होना चाहिए, क्योंकि ये दोनों चीजें जो हैं एक ही चीज के बारे में बता रही है कि ए रिमेनिंग वर्क कितने डेज में कर रहा है। तो हम क्या कर सकते हैं, 10 × 1 - x/6 इज इक्वल टू 5, ठीक है। इसके बाद क्या होगा, इसे आप सॉल्व कर लीजिए। 1 - x/6 इज इक्वल टू 5/10 हो जाएगा। 1 - x/6 इज इक्वल टू 1/2, देन x/6 इज इक्वल टू 1 - 1/2, देन x इज इक्वल टू ये 1/2, ये हो जाएगा 6, तो ये आपका आ गया 3 डेज। यानी कि ए और बी ने जो साथ में वर्क किया था वो था 3 डेज के लिए। अब हमारे टाइम एंड वर्क के कुछ और क्वेश्चंस भी हैं जो मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगी, और उस वीडियो में जो आपके क्वेश्चंस आएंगे और ये क्वेश्चंस मिला के आपका टाइम एंड वर्क टॉपिक पूरी तरह कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। ओके, देन टिल देन स्टे ट्यून्ड एंड कीप वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू, गुड बाय।